कथावाचक के साथ जो दादरपुर बकेवर के अंदर जो घटना हुई है सर, उस पर क्या कहोगे आप? ये बड़ा ही निंदनीय कृत्य है और जिन लोगों ने ये कार्य किया है वो इस समाज को नीचा दिखाने के लिए अपने आप में भरपूर प्रयत्न किया है। मैं पुनः केवल एक बात कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें कथा नहीं करानी थी तो कम से कम कथा न कराने के बाद में उन्हें शाम को विदा कर देते, कह देते महाराज हम कथा नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन जो तुमने उनके साथ में बुलाकर उनका अपमान किया, चोटी काट ली, पेशाब छिड़की, सर मुड़वा दिया, पैरों से झुकवा दिया, आखिरकार जिस वंश को तुमने झुकाया है आप उसी वंश को नमन करते हो, उसी वंश के द्वारा अपने आप को मोक्ष होने की प्राप्ति कर चाहते हो। क्योंकि भागवत जी स्वयं भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण स्वयं यादव हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं यादव हैं, भागवत जी स्वयं यादव है और यादव ही कथा वक्ता है, तो फिर बुराई किस बात की है? क्योंकि अपने पिताजी से पिताजी कहने में किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे के बाप से हम बाप कहते हैं तो हमें कष्ट होता है। ब्राह्मण अगर भागवत जी के लिए कहता है कि मैं भागवत का अधिकारी हूँ, तो भगवान कन्हैया को अपना पिता बनाने की कोशिश करता है, तो यादवों को अपना पिताजी स्वीकार कर लो। जरूरत किस बात की है कि जो है हम पिताजी भी मानने को तैयार नहीं है और हम भागवत भी करना चाहते हैं। आपको भागवत करनी है तो परशुराम जी की करिए, आपको भागवत करनी है तो जो है परशुराम जी के नाम का एक पुराण बना लीजिए, उसकी आप कथा करिए। लेकिन अगर आपको यादवों के साथ में इस तरीके का निंदनीय कृत्य करना है या किसी भी जाति की अवहेलना करनी है तो आप अपने आप में ये सबसे निंदनीय कृत्य है, सबसे घोर अपमानित कृत्य है।